अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने टेंसेस ऐसे हैं जिनके एक्टिव से पैसिव हो सकते हैं। टोटल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके आगे सब टाइप्स होती हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनके एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसको भी हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। पीछे बच गया 8। इन 8 को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि आप सबको पता है, जो एक सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइड अ साइकिल। आई क्या है? सब्जेक्ट है, राइड वर्ब है और साइकिल ऑब्जेक्ट है। ये हो गया एक्टिव। लेकिन पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसमें बाकी जो चेंजेस होती हैं वो हम इन ट्रिक्स या फिर मेथड्स में देख लेंगे। अब इसका मीनिंग है, आई राइड अ साइकिल, मैं साइकिल चलाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस है, अ साइकिल इज़ रिडन बाय मी। साइकिल चलाया जाता है मेरे थ्रू। इन दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, मैं साइकिल चलाता हूँ या साइकिल मेरे थ्रू चलाया जाता है, दोनों को सेम ही मीनिंग है। बस इसमें सब्जेक्ट पे इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि मैं साइकिल चलाता हूँ। दूसरे में पैसिव वॉइस में साइकिल पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि साइकिल चलाया जाता है। और जब हम आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो मी होता है, आई, माई और मी। उसके बाद मेथड्स क्या हैं? ये जो 3-4 मेथड्स मैंने लिख रखे हैं ना, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसका रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, आपको समझ होनी चाहिए। पहली चीज़ कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें थर्ड फॉर्म मस्ट आनी ही आनी है। थर्ड फॉर्म मस्ट है, थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद सेकंड ट्रिक, जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, एक्टिव सेंटेंस जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, वर्ब प्लस आईएनजी होगा, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम बीइंग ऐड कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगा, बस हमने बीइंग ऐड करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। क्रिकेट इज़, जैसे मैंने पहले बात की कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा क्रिकेट इज़। अब यहाँ पे आर तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट तो सिंगुलर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। मतलब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, हमने बस बीइंग ऐड करना है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, और प्लेड जैसे कि मैंने पहले बताया कि थर्ड फॉर्म लगेगी, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। नेक्स्ट थिंग हो गई परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और हैड होता है। तो जब परफेक्ट एक्टिव को हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बीन ऐड करना है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। बस हमने उसमें बीन ऐड कर देना है, और थर्ड फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया हो कि थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। चलें इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। वी हैड रिटन लेटर्स, हमने ख़त लिखे थे। लेटर्स हैड बीन, अब हैड एज इट इज़ रहा, हमने बस बीन ऐड कर दिया, हैड बीन रिटन बाय अस। यहाँ पे वी था सब्जेक्ट, जब हमने वी को ऑब्जेक्ट बनाया तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? अस, वी ओवर अस। लेटर्स हैड बीन रिटन बाय अस। यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ बीइंग ऐड किया था, और परफेक्ट में हमने बीन ऐड किया है। अगर सिंपल टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का सिंपल हो, पास्ट का सिंपल हो या फ्यूचर का सिंपल टेंस हो, सिंपल में हमने बी की कोई भी फॉर्म लगानी है। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो इज़ एम आर लगाएंगे, अगर पास्ट सिंपल होगा तो वाज वर लगाएंगे, अगर फ्यूचर सिंपल होगा तो विल बी लगाएंगे, विल बी शेल बी। या फिर अगर इसके अलावा कोई टेंस आ जाता है सेंटेंस, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर, ये अब प्रेजेंट सिंपल आ गया। वाटर इज़, अब प्रेजेंट वाला हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया जो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, इज़ एम आर, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होते हैं। वाटर इज़ थर्ड फॉर्म, जैसे हमने पहले कहा थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, वाटर इज़ ड्रंक बाय हिम, ही ड्रैंक वाटर। अब ये पास्ट सिंपल आ गया, वाटर वाज, तो पास्ट के हिसाब से हम यहाँ पे वाज यूज़ करेंगे, वाटर वाज ड्रंक बाय हिम। ही कैन नॉट ड्रिंक वाटर,
यहाँ पे कैन नॉट लगा हुआ है, तो बी की कोई भी फॉर्म लगानी है, बी खुद भी आ सकता है। वाटर कैन नॉट बी, यहाँ पे बी लगाएंगे हम, बी ड्रंक बाय हिम। अगर एक्टिव सेंटेंस जो होगा वो इंटरोगेटिव में होगा तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में ही बनेगा। अगर नेगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में, अगर अफर्मेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में। जैसा एक्टिव होगा वैसा ही हमने पैसिव वॉइस बनाना है। कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट पेपर्स में से। आई शैल नॉट फेस दिस डिफ़िकल्टी, शैल नॉट सिंपल फ्यूचर है तो क्या लगना चाहिए, दिस डिफ़िकल्टी शैल नॉट बी फेस्ड बाय आई, दिस डिफ़िकल्टी विल नॉट बी फेस्ड बाय मी, दिस डिफ़िकल्टी विल बी नॉट फेस्ड बाय मी। अब सबसे पहले दिस डिफ़िकल्टी को हमने स्टार्ट में लाना है, सब्जेक्ट बन गया शैल नॉट, जैसे में पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में होगा, शैल नॉट बी, बी लगना था। जब फ्यूचर सिंपल को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम बी ऐड करेंगे, शैल बी विल बी, शैल नॉट बी फेस्ड बाय आई। यहाँ पे आई तो नहीं आ सकता क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो आई नहीं होता, आई माई और मी होता है, ये तो क्रॉस हो गया। दिस डिफ़िकल्टी विल नॉट बी, वहाँ पे आई था तो शैल लगा हुआ था, लेकिन जहाँ पे डिफ़िकल्टी की बात हो रही है तो शैल नहीं लगेगा बल्कि विल लगेगा, विल नॉट बी फेस्ड बाय मी। थर्ड भी देख लेते हैं, दिस डिफ़िकल्टी विल बी नॉट, यहाँ से ही गलत हो गया क्योंकि नॉट दरमियान में आता है उसके बाद बी आता है, तो इसका जो ट्रू आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द चीफ मिनिस्टर हैज़ इनऑगरेटेड द एग्जीबिशन, द एग्जीबिशन ये स्टार्ट में आ गया, वाज ये तो यहीं से ही गलत हो गया क्योंकि वाज नहीं लगेगा, हैज़ वैसे ही लगेगा। सेकंड ऑप्शन द एग्जीबिशन हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही थी और जहाँ पे उन्होंने पास्ट की बात कर दी। थर्ड देखते हैं, द एग्जीबिशन हैज़, ये करेक्ट होगा, हैज़ और बीन भी लगा हुआ है, इनऑगरेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये जो सी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर नॉट बीन आस्क्ड, बीन जहाँ पे गलत है क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कॉन्टीन्यूअस होगा तो क्या लगना चाहिए, जब आईएनजी वाली वर्ब हो गई, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा तो बीइंग ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बीन ऐड किया हुआ है तो ये तो क्रॉस हो गया। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चंस इज़, क्वेश्चंस है प्लूरल है और आगे इज़ लगा हुआ है, यहाँ से क्रॉस हो गया। क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम, आर भी लगा हुआ है, नॉट भी एज इट इज़ लगा हुआ है, बीइंग आस्क्ड बाय हिम, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे आज के बाद बाय नहीं लगा हुआ तो ये भी क्रॉस होगा, इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे फोर्थ देख लें, हैज़ फैसल नॉट कॉल्ड यू, इसके ऑप्शंस आप लोग खुद रीड करें और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।